डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस अमेरिका का नया हुक्मरान कौन, फैसला मंगल को होगा। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर मुख्तलिफ रियासतों में रैलियां, हामी पुरजोश। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। बाकी 5 नवंबर को वोट डालेंगे। उधर सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में अवाम को नई नौकरियां देने का वादा। साबिक सदर ने कहा जो बाइडेन के खराब निज़ाम को ठीक करेंगे, अमरीका को मजीद मजबूत बनाएंगे। कमला हैरिस का मिशिगन में पावर शो, तकसीम की सियासत खत्म करने का ऐलान। कहा अवाम के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों समेत एशियाई कम्युनिटी भी मुनकसिम। कुछ ट्रंप के हामी और कुछ कमला हैरिस को वोट देने के लिए तैयार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी कि मुझे निकाल दिया गया। अदालती फैसले पर कौम का रद्द-ए-अमल नहीं आया, जिसका शिकवा करता रहूंगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने IMF को खैराबाद कहा, मगर बानी PTI वापस ले आए। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। उम्मीद है जल्द मुश्किलात कम हो जाएंगी। महंगी बिजली का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। हुकूमत पार्लियामेंट में अहम कानून साजी के लिए कोशां। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर तलब कर लिए गए। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश करने का फैसला। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज तलब। सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। उधर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज बुला लिया। बिलावल भुट्टो आजकल गैर आईनी इक़दामात में आगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम इस हुकूमत के गले पड़ेगी। अगर जजिस आइन और अवाम के साथ खड़े हो गए तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की GNN पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहते हैं आज में जमूत नहीं होता, इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ अवामी मफाद में होती हैं। मुल्क में हर चीज़ का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराना ठीक नहीं। स्मोक का जोर। लाहौर में 1 हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुम्मा और इतवार की रात लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा जुम्मा से होगा, जो 31 जनवरी तक रहेगा। फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पेचीदा हो गई। बहारती हवाओं के बायस लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ी। मकामी आलूदगी के बायस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। स्मोक से बचने के लिए हमें अपने रवैये बदलना होंगे। मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की अपील। मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत की कोशिशों से ही मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बिरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से ही हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मेहमान वफ्द की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ और एतमाद का इजहार। PIA कौमी असासा औने पौने दामों नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेम में तब्दीली का अख्तियार मेरे पास नहीं था। मेरी जिम्मेदारी एयरलाइन चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। इदारे की तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। CTD बलूचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ राह शाम जिला मुसाखिल में कामयाब कार्रवाई।
फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 5 से 7 दहशतगर्द फरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की तारीफ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां हैं।